दोस्तों भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ शादी ब्याह किसी भी फैमिली के लिए एक त्योहार से कम नहीं होता। और अपने देश में त्योहार का पर्व हो और मिठाइयाँ नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये मिठाइयाँ और खाना बिना किसी केटरिंग सर्विस के कैसे संभव हो सकता है भला? तो मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपका रजत बात करने वाला हूँ केटरिंग बिजनेस के बारे में कि कैसे हम 2024 के जैसे नए जमाने में नया केटरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और शुरू में ही अच्छी कमाई का मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे केटरिंग बिजनेस को हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे होम केटरिंग सर्विस, कैंटीन एंड इवेंट केटरिंग बिजनेस। इन सभी के बारे में हम भविष्य में बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा अपना इवेंट केटरिंग बिजनेस, जो कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो शादी पार्टीज के लिए केटरिंग का बिजनेस। तो सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में यही आता है कि केटरिंग बिजनेस होता क्या है और इसे शुरू कैसे करें। तो इसी सवाल का जवाब आपको आसान शब्दों में दूं तो केटरिंग शब्द का तात्पर्य खान पान की व्यवस्था करना है, और यही व्यवस्था जब एक बड़े स्तर पर हो तो फिर यही केटरिंग बिजनेस का रूप ले लेता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपने देश की शादियों में बड़े स्तर का खाना न होता हो। और बात करें केटरिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज की, तो भारत देश में भले ही कितनी ही इकोनॉमी बिगड़ जाए, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि शादियों में व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ेगी। तो केटरिंग बिजनेस करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। तो चेहरे पर खुशी आई गई है तो आगे की वीडियो में बता देता हूँ कि इसे शुरू करें कैसे। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के 3 स्तर होते हैं और यही कॉन्सेप्ट अपन अपने केटरिंग बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो इसमें पहला स्तर है एकदम जीरो से शुरू करना, जिसमें आपके पास धनराशि न के बराबर हो। फिर इसमें आपको आपके एरिया में पहले से चल रहे किसी भी केटरिंग बिजनेस का हिस्सा बनना रहेगा, जिससे आप शुरुआती दौर में पैसा और एक्सपीरियंस जुटा सके। और मेरे दोस्त, अगर आप इस बिजनेस का साल भर भी अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं और साथ ही इसमें अगर आपके अच्छे बिहेवियर से कॉन्टेक्ट भी बन जाए तो आप इससे अगले स्तर में पहुंच जाते हैं। और 2 साल भर में इस स्तर पर पहुंचना भी कोई मामूली बात नहीं होती। तो भाई अब हम दूसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो कि हम अपने इस बिजनेस को करने के लिए अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर को ढूंढकर इसे हिस्सेदारी में रखकर आगे बढ़ाए, जिससे कि एक्सपीरियंस और इनकम भी बनती जाएगी। लेकिन इसमें फिर बात वही बैंड बाजा बराती वाली फिल्म की आ जाती है, जिसमें पार्टनर से अच्छी बनती है तब तक राम राजी, बाद में अगर छोटी सी भी अनबन हुई तो फिर धंधा राम भरोसे। खैर बैंड बाजा बराती में तो पार्टनर लड़की थी और अपने धंधे में उसे इमेजिन करके खुश मत हो मेरे दोस्त। फिर अपन वीडियो में आगे बात करते हैं। तो अब यही अपना सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने जब अब इस बिजनेस का गेम समझ लिया है तो कुछ बजट बनाकर शुरुआत में छोटे स्तर पर शुरू करते हैं। तो अब शुरुआत में इस बिजनेस के लिए मोस्ट रिकमेंडेड सामान क्या रहेगा? तो इस बिजनेस के लिए मेरी रिसर्च के अनुसार कुछ सामान रहेंगे जो आपको शुरुआत में खरीदने रहेंगे। तो सामान की सूची आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आपको ये जानकारी होना भी काफी आवश्यक है कि केटरिंग बिजनेस में अगर सफलता पानी है तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है स्वादिष्ट खाना, क्योंकि यही वो केटरिंग बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अब अगर बड़े पैमाने पर आपको स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो तो आपको ये बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इसमें थोड़े भी कच्चे या ऐसे कहे कि आपको स्वादिष्ट खाना नहीं बनाना आता है तो फिर आपको एक कुशल बावर्ची को रखना होगा, जिसके बारे में अंदाजा या ऐसे कहे कि जान पहचान तो आपको हो ही गई होगी, क्योंकि बीते कुछ सालों से हम इस बिजनेस का एक्सपीरियंस जो ले चुके हैं। तो अब एक कुशल बावर्ची को अपने साथ लेने के पश्चात हमें आवश्यकता होती है केटरिंग बिजनेस में सामान की, जो इस बिजनेस में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो शुरुआती दौर में अगर आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि जिससे कि आप सामान जैसे बर्तन, टेंट, सजावट सामग्री आदि खरीदने में सक्षम नहीं है, तो फिर इन्हें किराए पर लेकर भी शुरू कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके शुरुआती दौर में इस बिजनेस में रिस्क फैक्टर कम रहेगा, क्योंकि अब आपने सामान किराए पर लिया तो आपका काम बस किराया देना रहेगा, बाकी के सामान को रखने की जगह और व्यवस्था की मगजमारी आपकी नहीं रहेगी। और ऐसे में हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो हो सकता है आपको आने वाले समय में इन परेशानियों का सामना भी करना नहीं पड़े, क्योंकि आप भी तो किसी को धंधा दे रहे हो भाई, तो आपको तो उल्टा रेस्पेक्ट ही मिलेगी। और फिर एक अच्छा बिजनेस बनाने के बाद अपने को लेना है केटरिंग के रिलेटेड वो सामान जिसके बारे में लोगों ने सोची ना होगी, क्योंकि अपना केटरिंग का बिजनेस मॉडर्न होगा। और क्योंकि हमने इस बीते दौर में अच्छा कुछ अर्न कर लिया है तो अब हम आगे की सीढ़ी पर चलते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है अपने इस बिजनेस का तीसरा स्तर, क्योंकि हमने इस बिजनेस के एक्सपीरियंस के साथ ही अच्छी पूंजी बना ली और साथ ही कॉन्टेक्ट्स भी जो हमारे इस बिजनेस में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भी इस बिजनेस के रिलेटेड जो है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले खरीदेंगे वो सारे बर्तन जो खाना बनाने के समय काम आते हो, जैसे गैस, चूल्हा, कढ़ाई, भगोने और बाकी कई सामान। ध्यान रहे कि जो भी आप बर्तन खरीद रहे हैं वो सभी थोड़े दिखने में आकर्षक और सही अंदाज महसूस कराते, जैसे थाली, चम्मच, प्लेट्स, कटोरियां चीनी मिट्टी के बने और साथ ही थोड़े पीतल के भी। और फिर वही आपका गोल्डन टेबल होगा, तो होगा इससे ये कि आपका केटरिंग बिजनेस की एक अलग ही छवि बन जाएगी, क्योंकि वो जो दिखता है वो बिकता है। और इसी बिजनेस को एक अलग मोड़ देना हो तो आप कुछ मशीनरी का सहारा भी ले सकते हैं। शादी के खाने में बहुत सी ऐसी कुछ चीजें जिनके लिए मशीनरी की आवश्यकता होती है, जैसे सब्जी कटर, आलू छीलने की मशीन, ये सारी कुछ मशीनरी की आप सहायता ले सकते
सकते हैं, जिससे कि आपका काम और भी फास्ट हो सकता है। और शादी के खाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है आज के समय में रोटी की या पूरी की। तो लोगों ने आज के समय में कोविड के बाद तो पूरी खाना तो बहुत ही कम कर दिया है। तो आप रोटी बनाने जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए अपनी इस सर्विस में रोटी मेकिंग मशीन भी ऐड कर सकते हैं। और अगर रोटी मेकिंग मशीन के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी जाननी हो तो आप हमारे इसी चैनल की ये वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ ही इसी वीडियो को इस ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, जब आपने इतना अच्छा सेटअप जमा लिया और अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, तो अब टाइम आ जाता है केटरिंग बिजनेस को सर्टिफाइड केटरिंग बिजनेस बनाने में, यानी कि केटरिंग बिजनेस के लिए सर्टिफिकेट लेने की। इसके लिए आरोग्य विभाग के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। जो अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। अब आपको लाइसेंस भी मिल चुका है, तो यहाँ से आप अर्बन लोगों की मैरिज पार्टीज, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और भी बड़े इवेंट में भी हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि आप सर्टिफाइड केटरिंग बिजनेस के साथ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है। और फिर यहीं से शुरू कर सकते हैं अपने इवेंट मैनेजमेंट की जर्नी को। खैर, इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में भी और हम किसी दिन डिटेल्स में बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको केटरिंग बिजनेस के रिगार्डिंग ये जानकारी काफी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो केटरिंग बिजनेस करने जा रहा हो, और साथ ही अपने धंधा मैटर्स को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि धंधे की बात जरूरी बात।